पड़ा है, आप वहाँ देखिए पार्ट 1 इसका। पार्ट 2 मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पेज नंबर 80 से। मैंने आधा किया था पार्ट 1 में, तो पेज नंबर 80 से आधा लेसन आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रैट ट्रैप पे आधारित लेसन है। चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है जो कि सोचता है कि हम सभी इंसान यहाँ इस संसार में आकर एक चूहेदानी में फंस गए हैं। वो खुद भी एक जमींदार के घर जाता है और जाकर के जब जमींदार उसको 30 क्रोनर दिखाता है उस अपनी कमाई को, तो अगले दिन वो उस क्रोनर की चोरी कर लेता है। तो वो खुद को अपने आप को चूहा समझता है कि मैं इस तरह से लालच में फंस गया, और अब वो मुख्य सड़क पर ना जा कर के जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर वो रास्ता भटक जाता है। फिर उसे एक रैम्सजो आयरनबर्ग दिखाई देता है, रैम्सजो कारखाना है, वहाँ जाकर के वो अपनी रात गुजारना चाहता है। वहाँ केवल उसको एक काम करने वाले लोग मिलते हैं, वो उसको परमिशन दे देते हैं। भट्टी के पास वो बैठ जाता है, तभी वहाँ पे मालिक आ जाता है उस रैम्सजो आयरनबर्ग का जो कारखाना है, फोर्ज है, उसका मालिक आ जाता है। और मालिक उसको गलती से अपना कैप्टन स्टैनले समझ लेता है उसे, और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है वहाँ से कि चलो घर पे जाके क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। तो कुछ इस तरह की वार्तालाप हमने यहाँ पे पढ़ी है कि वो बिल्कुल भी उसके साथ में नहीं जाना चाहता उस कारखाने के मालिक के साथ में। हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 है ये, आज आप पार्ट 2 में यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले से ही कर रहा हूँ मैं। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। तो मालिक कह रहा है कारखाने का, अब तुम मेरे साथ चलो और क्रिसमस पे जो खाना तैयार किया है उसे जल्दी से खत्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने मना कर दिया। एंड नो एंड अगेन नो, और फिर से मना कर दिया। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। अब कारखाने के मालिक को ऐसे लगा कि मुझे ही मान जाना चाहिए, उसने समर्पण कर दिया। चलो ठीक है, नहीं जाता है तो मैं चला जाता हूं। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले प्रिफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट, सेड जन स्टॉर्म। और वो कारखाने का जो मुख्य लोहार है सेड जन स्टॉर्म, उससे कहता है ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन स्टैनले तो आज की रात तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मुख्य लोहार से ये बात कही। एंड टर्न ऑन इन हिज हील, और जो मालिक था वो वापस अपने घर की ओर चल दिया था। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, बट ही लाफ टू हिमसेल्फ। लेकिन जो कारखाने का मालिक था वो हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो वहां से गया तो वो हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो मुख्य लोहार अपने मालिक को जानता था, अंडरस्टूड समझ गया था वेरी वेल अच्छे तरीके से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी मालिक ने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, वो इसको ले जाकर ही मानेंगे। वो इस बात को समझ गया था मुख्य लोहार। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, कि आधा घंटा भी नहीं हुआ, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, कि उनको कारखाने के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई पड़ी लोहार को। और जो वो रेड ट्रैप जो चूहेदानी बेचने वाला था, उनको आवाज़ सुनाई पड़ी कि कोई गाड़ी आई है। तो कारखाने के बाहर उनको आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अब अंदर आ गया था। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार कारखाने का मालिक नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. He had sent his daughter, उसने अपनी बेटी को भेजा था। apparently hoping, स्पष्टतः ये आशा करते हुए, that she would have better power, कि बेटी के अंदर ज़्यादा ताकत है, ऑफ परसुएशन, मनाने की, than he himself, जितनी उसको लगा कि जितनी मेरे अंदर है उससे ज़्यादा ताकत किसी को मनाने की बेटी के अंदर है, तो इसलिए बेटी को भेजा है उसने मनाने के लिए। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She entered, लड़की ने कारखाने में प्रवेश किया
फॉलोड बाई अ बैलेट, और पीछे पीछे एक नौकर चल के आया, कैरिंग ऑन हिज आर्म, और जो नौकर के हाथ में था अ बिग फर कोट, एक मुलायम से बालों का एक कोट था उसके हाथ में। नौकर जो आ रहा था उस लड़की के साथ। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो लड़की कोई सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वो विनम्र प्रतीत होती थी और क्वाइट साई, और शर्मीली सी लगती थी वो दिखने में। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, कारखाने में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे शाम को था, लगभग सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन दियर बेंच, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। जो मुख्य लोहार था मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका जो प्रशिक्षु था जिसको वो प्रशिक्षण दे रहा था, स्टिल सैट ऑन दियर बेंच, अभी भी वो अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल, और लोहा और कोयला, स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी भी भट्टी में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर and lay with a piece of pig iron under his head, and he has pulled down over his hat pulled down over his eyes. The stranger had stretched himself, अजनबी ने अपने आप को लिटा लिया था आराम की अवस्था में, आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर ही, एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक छोटा सा कच्चे लोहे का टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगा लिया था तकिए के रूप में। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपनी टोपी को खींचकर अपनी आंखों पर उसने रख लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उस अजनबी को देखा, जैसे ही लड़की ने अजनबी को देखा, सी बेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई और उसका टोपी उसने उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वो जो व्यक्ति था एविडेंटली यूज टू, स्वाभाविक रूप से आदी था, टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, एक आंख खोलकर सोने का वो आदी था वो व्यक्ति। ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, वो एकदम से उछला, अचानक से उछला वो, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और वो पूरी तरह से डरा हुआ था, एकदम से वो जागा। माई नेम इज एडला बिल्मिंसन सेड द यंग गर्ल, वो लड़की बोली कि मेरा नाम एडला बिल्मिंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट, मेरे पिता घर आए और उन्होंने कहा, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट, मेरे पिता आए घर और उन्होंने कहा कि तुम यहीं कारखाने में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मैंने उनसे अनुमति मांगी यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैं तुमको हमारे घर पे ले जाना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन कि तुम बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हो। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज, एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड आइदर ही हैज स्टॉलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, लड़की ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा, विद हर हैवी आइज, उसकी आंखें भारी थी, लड़की की भारी आंखों से देखा सहानुभूति पूर्वक। एंड देन सी नोटिस्ड, और फिर लड़की ने देखा, दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि वो व्यक्ति डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टॉलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज चुरा ली थी, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से बचकर भागा हो। सी थॉट, लड़की ने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और फिर जल्दी से उस लड़की ने कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कैप्टन तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, दैट यू विल बी अलाउड, तुम्हें अनुमति मिलेगी, टू लीव अस, हमसे जाने की, हमारे घर से जाने की, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि जैसे स्वतंत्रता पूर्वक तुम हमारे घर जा रहे हो उसी प्रकार से तुमको हमारे घर से जाने की अनुमति मिलेगी। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया क्रिसमस की संध्या पर तुम हमारे साथ ठहरो। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उस लड़की ने इन सारी बातों को इतने मित्रतापूर्ण तरीके से कहा that the rat trap peddler, जो चूहेदानी बेचने वाला था, must have felt confidence in her. उस चूहे बेचने वाले को उस लड़की में विश्वास हो गया कि ये मेरा कुछ बुरा नहीं करेगी।
इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योर सेल्फ मिस, ही सैड। वो बोला इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, कि ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया था, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को मेरे लिए परेशान करोगी। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आऊंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो कोट स्वीकार कर लिया जो नौकर लेकर आया था। विच द बैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप, वो जो कि नौकर ने अपना सिर झुकाते हुए उसको दे दिया था, उस कोट को उसने स्वीकार कर लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और इस कोट को उसने अपने फटे टूटे जो चीथड़े जैसे कपड़े थे उनके ऊपर डाल लिया था। थ्रू इट ओवर हिज रैग एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और बाहर बोल उस जवान औरत के पीछे पीछे गया गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, विदाउट ग्रांटिंग, बिना देखे हुए, द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ, की जो लोहार था वो बड़ा आश्चर्यचकित था। सो मच एज ए ग्लांस, एक दृष्टि भी नहीं डाली उसने आश्चर्यचकित लोहार के ऊपर, चूहेदानी बेचने वाले ने। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग्स, लेकिन जैसे ही वो उस पैसे वाले के घर जा रहा था, मैनर जो पैसे वाला व्यक्ति होता है, सामंत, जमींदार टाइप, तो जैसे ही वो उस जमींदार के घर जा रहा था, सामंत के घर जा रहा था, ही हैड इविल फॉरवर्डिंग्स, उसके बुरे ख्याल उसके दिमाग में आए, बुरे विचार उसके दिमाग में आए। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मैंने उस व्यक्ति के पैसे को क्यों चुराया था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं खुद जाल में फंसा हुआ हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इस चूहेदानी से खुद नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड वैन दियर ओन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. And when their own master came into the dining room, और जब उस मकान का मालिक डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए, he probably thought, उस सामंत ने संभवतः सोचा, with satisfaction, संतुष्टि से, of his old regimental comrade, अपने पुराने सेना के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो अचानक से ही, अप्रत्याशित रूप से ही मिला, उसके बारे में सोचा उसने जैसे ही वो डाइनिंग रूम में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से बोला कि पहले हम चाहते हैं कि उसकी बोन्स पर, उसकी हड्डियों पर थोड़ा बहुत मांस आ जाए। Who was busy at the table, और वो लड़की टेबल को सजाने में व्यस्त थी, तो अपनी बेटी से बोला कि हम चाहते हैं कि पहले उसके हड्डियों पर मांस आ जाए, कुछ खा पी ले वो। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और फिर हमको कुछ ऐसा करना है दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, कि वो कोई और काम कर ले, टू डू, और काम हम उसको करने के लिए देंगे, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, बजाय इसके कि वो गांव में जा करके चूहेदानियां बेचे, इसका भी हम उसके लिए कोई इंतजाम कर देंगे, कि कोई दूसरा काम देंगे उसको। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, बेटी बोली कि ये बड़ी अजीब बात है। इट इज़ क्लियर, ये बड़ी अजीब बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि चीज़ें उसके साथ बिल्कुल नीचे जाती गई हैं, उसकी दुर्गति होती गई है इस व्यक्ति की, एज बैडली एज दैट, और बहुत ही बुरी तरह से नीचे आके गिरा है ये व्यक्ति, एकदम से ये नौकरी छोड़ करके और गरीब हो गया है। उनको अभी भी लग रहा है कि वो कोई उनके जानने पहचानने वाला है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, पिछली रात मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगा था, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट ही हैड वंस एन एजुकेटेड मैन, कि कभी ये शिक्षित व्यक्ति भी रहा होगा। लास्ट नाइट मुझे देखने से ऐसा लगा कि ये शिक्षित भी है या नहीं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरी प्यारी बेटी। मकान का मालिक कह रहा है कि तुम्हें धैर्य रखना होगा, जो कारखाने का मालिक है। सेड द फादर, पिता उससे बोले कि यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल डॉटर, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। उसके फादर बोले, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो अपने आप को
तैयार कर लेगा, अच्छी पोशाक पहन लेगा, तुमको बिल्कुल अलग ही अंदाज दिखेगा उसका। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वास्तव में ये बड़ा परेशान था, दुखी था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम, घुमक्कड़ लोगों के तौर तरीके उससे अलग हो जाएंगे। विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, जैसे ही घुमक्कड़ के कपड़े, घुमक्कड़ जाति के कपड़े इसके ऊपर से उतरेंगे तो घुमक्कड़ लोगों के तौर तरीके भी इससे एकदम से दूर हो जाएंगे। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन, जैसे ही मालिक ने ये बोला, मकान मालिक ने दरवाजा खोला। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी ने प्रवेश किया खाना खाने के लिए टेबल पर। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, और अब बिल्कुल वो साफ और स्वच्छ था, अच्छे तरीके की पोशाक पहनी हुई थी उसने। द बैलेट हैड वेथ्ड हिम, नौकरों ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम, उसके बाल काटे थे और उसकी शेविंग भी की थी, दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और यहां तक कि ही वॉज ड्रेस्ड, उसको पोशाक पहनाई गई थी इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, एक अच्छे तरीके का सूट दिया गया था कपड़ों के रूप में उसको। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कपड़े लोहपति के थे, आयरन मास्टर के थे, वो कपड़े उसको शानदार कपड़े पहनाने को दिए। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्क्ड कॉलर एंड होल शूज, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी और कलफ लगी हुई कॉलर लगाई उसने सूट के ऊपर। एंड होल शूज, और उसने शानदार जूते पहने। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड देयर ओन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन यद्यपि अब उनका जो अतिथि था, नाउ वॉज सो वेल ग्रूम्ड, इतने अच्छे तरीके से तैयार हुआ था वो, देयर ओन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, कि अब जो मालिक था, जो सामंत था, अब वो खुश नहीं था उसे देख करके। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible. He looked at him. उस सामंत ने चूहेदानी बेचने वाले की ओर देखा। विद पकड़ ब्रो, चिंता वाले चेहरे से, चिंता की लकीरें उसके मस्तिष्क पर थी। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, अब सामंत के लिए पहचानना आसान था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने इस अजनबी साथी को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी की अनिश्चित रोशनी में जब इसे देखा था, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो शायद उसको गलती हो गई पहचानने में। बट दैट नाउ, लेकिन अब, when he stood there in broad daylight, और जब ये खड़ा हुआ है दिन के उजाले में, it was impossible, ये असंभव था। It was impossible to make mistake for an old acquaintance, तो पुराने साथी को पहचानने में गलती होना अब असंभव था। But what does this mean, लेकिन इस सब का क्या मतलब है? But what does this mean? He thundered, एकदम से गुर्राया कि इस सब का क्या मतलब है। The stranger made no attempt to dissimulate, और अजनबी ने भी कोई प्रयास नहीं किया चीजों को छुपाने का। Dissimulate means छुपाना। He saw at once that the splendor had come to an end, अब चूहेदानी बेचने वाले को लगा कि अब सारी चीजों का समापन आ गया है, सब दिखावे का समापन आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, वो बोला ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी बहाना नहीं किया था, मैं तो एक गरीब व्यापारी था। एंड आई प्लीडेड एंड बैग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने तो याचना की थी, मैंने तो भीख मांगी थी अनुमति के लिए, फोर्ज में ठहरने की अनुमति मांगी थी मैंने, तो कारखाने में रुकना चाहता था मैं। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन मैंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। एट बस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही हो सकता है कि आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, मैं मेरे फटे कपड़े पहन लूँ, एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाऊँ। बेल सेड द आयरन मास्टर, ठीक है, वो लोहपति बोला। हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, कि ये भी कोई तुम्हारी ईमानदारी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए था।
एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि शेरिफ यहाँ आता है और इस मामले में वो तुम्हें गिरफ्तार करता है। शेरिफ से मतलब यहाँ थाना अधिकारी से है कि थाना अधिकारी यहाँ आएगा और इस मामले में तुमसे बातचीत करेगा, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो भी आ सकता है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट। वो घुमक्कड़ व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, एक कदम आगे लिया और उसने मेज पर एक मुक्का मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुमको बताता हूं मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर लोपति, हाउ थिंग्स आर, कि चीजें देखो किस तरह की हैं। ही सेड, वो बोला, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये संसार कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चूहेदानी है, बड़ी चूहेदानी। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट ऑफ पोक्स, कि सारी अच्छी चीजें जो तुम्हारे लिए दी जाती हैं वो कुछ भी नहीं है, केवल वो चीज पनीर के छिलकों के जैसी हैं, एंड बिट्स ऑफ पोक, या मांस के टुकड़ों के जैसी है। तुम्हें ललचाने के लिए चीजें हैं यहाँ संसार में। जो भी चीजें हैं यहाँ ललचाने के लिए हैं इस संसार में, और कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट ऑफ पोक्स, की सारी अच्छी चीजें जो इस संसार में हैं वो पनीर के छिलके या फिर मांस के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। सेट आउट, जो कि रखे गए हैं, टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू द ट्रबल, एक बेचारे आदमी को परेशानी में डालने के लिए ये लालच की चीजें रखी गई हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि थाना अधिकारी अभी आते हैं, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस चीज के लिए वो मुझे गिरफ्तार करते हैं, देन यू, फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो फिर ये याद रखना लोपति, that a day may come, कि एक दिन आ सकता है, when you yourself may want to get a big piece of pork, जब तुमको एक बड़ा मांस का टुकड़ा मिलेगा, and then you will get caught in the trap, और फिर तुम खुद जाल में फंस जाओगे। The iron master began to laugh, लोपति ने हंसना प्रारंभ किया। That was not so badly said, my good fellow, कि मेरे प्यारे दोस्त तुमने ये बिल्कुल गलत नहीं बोला है। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, शायद हमें थाना अधिकारी को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्रिसमस की संध्या पर। But now get out of here as fast as you can, लेकिन अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके तुम बाहर चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। But just as the man was, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति तैयार था, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के लिए, द डॉटर सैड, तो बेटी बोली, द डॉटर सैड, आई थिंक ही ओट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूं कि शायद इसे हमारे साथ यहां ठहरना चाहिए। आई थिंक ही ओट टू स्टे विद अस टुडे, कि आज इसको हमारे साथ ठहरना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि यहां से चला जाए। एंड विद दैट सी बेंट एंड क्लोज द डोर, ऐसा कहते ही लड़की गई और दरवाजा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, उसके पिता बोले कि तुम ये क्या करने जा रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, लड़की वहां खड़ी रह गई थोड़ी परेशान होकर के। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसको पता भी नहीं था कि मैं अपने पिता को क्या जवाब दूं। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, आज सुबह वो बड़ी खुश थी। व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि किस तरह से वो एक घर का सा खाना और क्रिसमसी और क्रिसमस के अनुरूप खाना, सी वॉज गोइंग टू मेक, वो बनाने जा रही थी, थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, उस बेचारे भूखे आदमी के लिए। सुबह बड़ी खुश थी जब वो उसके लिए खाना बना रही थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, ये विचार तुरंत से उसके दिमाग में से नहीं निकल सकता था। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द बेगाबॉन्ड, और इसी वजह से उसने उस बेगाबॉन्ड, उस घुमक्कड़ व्यक्ति का इंटरसीडेड पक्ष लिया कि उसे ठहर जाना चाहिए यहाँ पे, आज खाना खाना चाहिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंज हेयर, सेड द यंग गर्ल, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, लड़की बोली। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम,
ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, वो पूरे साल चलता ही रहता है एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, और कहीं भी उसको ऐसा स्थान नहीं मिलता इन द होल कंट्री, पूरे शहर में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत किया जाए, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ उसको घर के जैसा महसूस हो कि ये व्यक्ति साल भर ऐसे ही बेचता रहता है अपनी चीज़ों को और घूमता फिरता रहता है। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ कहीं भी वो रुकता है वहाँ से इसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा इसको भय रहता है गिरफ्तार हो जाने का, एंड क्रॉस एग्जामिन, और इससे तरह तरह के प्रश्न पूछने का इसको हमेशा डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. I should like to have him, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन खुशी का बिताए, ऑफ पीस, और शांति का बिताए, विद अस, हमारे साथ, here just one in the whole year, कि इस एक साल में कम से कम एक दिन वो अच्छा अपनी जीवन का बिताए। The iron master mumbled something in his bread, वो लोहपति कुछ बुदबुदाया, इन इज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में से उसकी बुदबुदाहट नजर आई। आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन इज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में से कुछ वो बुदबुदाया, कुछ उसने बोला। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ही कंटिन्यूड, लड़की कहती रही कि ये वास्तव में एक गलती थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ओट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. But anyway, लेकिन कोई बात नहीं, I don't think we ought to chase away a human being, हमें एक व्यक्ति को भगा देना चाहिए, whom we have asked to come here, जिससे हम खुद ही अपने घर लेके आए हैं, जिससे हमने घर आने के लिए कहा है उसे ही हम भगा दें, ये अच्छा नहीं है। एंड टू whom we have promised, और वो व्यक्ति जिससे हमने वायदा किया है, क्रिसमस चीयर, जिसके साथ क्रिसमस मनाने का हमने वायदा किया है, उसको भगा देना अच्छा नहीं है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड देयर ओन मास्टर, उनका मालिक बोला, घर का मालिक बोला कि तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो सिर्फ यही आशा करता हूँ कि तुम्हें अपने पश्चाताप ना हो इसे रोकने का, कि तुम यहाँ इसे रोक रही हो, कहीं तुम्हें पश्चाताप हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई हैंड एंड लैड हिम टू द टेबल, वो लड़की उस अजनबी को हाथ पकड़कर टेबल तक लेकर गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाओ। शी सैड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, वो देख सकती थी कि उसके पिता ने समर्पण कर दिया, उसके पिता मान गए थे, तो वो उसको ले जा करके उसने टेबल पर बिठा दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नॉट अ वर्ड, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो सिर्फ बैठ गया और उसने खाना खाता रहा लगातार। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him, और कई बार he looked at the young girl, उसने उस जवान लड़की की ओर देखा, who had interceded for him, जिस लड़की ने उसका पक्ष लिया था यहाँ रुकने के लिए। why had she done it, इस लड़की ने ऐसा क्यों किया था। what could the crazy idea be, इसके पीछे क्या पागलपन का विचार हो सकता है इसका। after that Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had, और इसके बाद रेम्सजो पर क्रिसमस संध्या गुजरती चली गई जैसे, और इसके बाद कोई भी घटना नहीं घटी और क्रिसमस की संध्या गुजरती चली गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और अब अजनबी ने और कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि उसने और कुछ नहीं किया, वो सोता ही रहा। द होल फॉरनून ही ले, पूरी दोपहर भर वो लेटा रहा। ले ऑन द सोफा, सोफे पर ही सोता रहा पूरी दोपहर भर। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, किसी एक गेस्ट रूम में सोफे पर पूरी रात, पूरे दोपहर भर वो सोता रहा। एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रेच, और वो लगातार निरंतर सोता रहा एट वन स्ट्रेच। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, दोपहर को उन्होंने उसको जगाया जिससे कि क्रिसमस के भोजन का उसको अपना हिस्सा मिल जाए। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद ही स्लैप्ड अगेन, खाना खाने के बाद फिर से वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सजो, ऐसा लग रहा था
जैसे कि दो फॉर मैनी ईयर्स, पिछले कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली, इतनी तसल्ली से कभी भी नहीं सोया हो, एंड सेफली, और इतने सुरक्षित तरीके से, एज हेयर एट रैम्सजो, जिस तरह से वो रैम्सजो पर सो रहा था, रैम्सजो स्थान पर सो रहा था, ऐसा लग रहा था शायद कभी भी वो तसल्ली से नहीं सोया हो। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस के पेड़ में बल्ब जलाए गए, प्रकाशित किया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, फिर से उसको जगाया, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और थोड़ी देर के लिए वो आकर के ड्राइंग रूम में खड़ा हो गया, ब्लिंकिंग, आंखें झपकाते हुए, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि मानो मोमबत्ती की रोशनी उसको आंखों को परेशानी पहुंचा रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद फिर वो वहां से चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद फिर उसको जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फीस एंड पॉरेज, और अब उसको डाइनिंग रूम में जाना था जहां उसे क्रिसमस का मछली और दलिया खाना था, क्रिसमस की संध्या पर जो भोजन बनाया था। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही बेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, जैसे ही वो टेबल पर से खड़ा हुआ, ही बेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनसे मिलने के लिए वो गया, एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट, और उनसे धन्यवाद कहा और गुड नाइट कहा। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे वो जवान लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द शूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे ही वो लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो लड़की ने उसे समझाया दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिता का इरादा है, दैट द शूट विच ही बोर, जो सूट उसने पहना हुआ है, वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, ये क्रिसमस का उपहार होगा तुम्हारे लिए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये उपहार लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, ये उपहार लौटाने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. And if he wanted to spend next Christmas Eve, यदि वो अगली क्रिसमस की संध्या यहाँ पे ठहरना चाहता है, where he could rest in peace, जहाँ वो शांति के साथ रह सकता है, and be sure that no evil would befall him, तो निश्चित हो जाना तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। He would be welcomed back again, तुम्हारा फिर से यहाँ स्वागत किया जाएगा। The man with the rat traps did not answer anything to this, और उस चूहेदानी बेचने वाले ने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया जब अगली क्रिसमस ईव के लिए कहा। He only stared at the young girl in the boundless amazement, वो सिर्फ उस लड़की को घूरता रहा आश्चर्यचकित होकर के। The next morning their own master and his daughter got up in good season to go to early Christmas service, और अगली सुबह वो घर का मालिक और उसकी बेटी जागे समय रहते हुए, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, वो सुबह क्रिसमस की पूजा करने के लिए गए थे। दियर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, अभी भी उनका जो अतिथि था वो सोया हुआ था। और लास्ट पेज है ये हमारा, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और दोनों पिता और पुत्री ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, सोते हुए व्यक्ति को। When at about 10 o'clock they dropped back from the church, और 10 बजे वो वापस चर्च से आए। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, उस लड़की ने अपना सिर लटकाए हुए था बहुत ही उदासीनता के साथ। सामान्य यूजुअल ऐसा नहीं होता था, उस उदासी से, डिजेक्टेडली मीन्स उदासी से, दुख से उसने चेहरा लटकाया हुआ था। एट चर्च सी हैड लर्न्ड, चर्च में उसको पता लगा that one of the old crofters of the Ironburgs had been robbed by a man, कि इस आयरनबर्ग का एक जमींदार के यहाँ चोरी हो गई थी, किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली। who went around selling rat traps, और ये वो व्यक्ति था जो चूहेदानियाँ बेचने के लिए जाता था। yes that was a fine fellow you let into the house said her father, उसके पिता बोले कि ये वही व्यक्ति है जिसे तुमने घर में रखा था। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time, और मुझे आश्चर्य है कि कितनी चांदी की चम्मचें अब अलमारी में रखी होंगी, कोई पता नहीं है। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, वो घोड़ा गाड़ी मुश्किल से ही रुकी थी। एट द फ्रंट स्टेप,
घर की पहली सीढ़ी पर, व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, जब लोपति ने पूछा द बैलेट नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि वो अजनबी क्या अभी वहीं भी घर पे ही था. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीप. उसने, मालिक ने यह भी कहा कि मैंने सुना है कि चर्च में मैंने सुना कि वो व्यक्ति एक चोर था. द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. वो बैलेट ने जवाब दिया, नौकर ने जवाब दिया कि वो व्यक्ति चला गया था, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, और अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेकर के गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वो एक छोटा सा डब्बा छोड़कर गया है, विच मिस बिल्मिंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, जिसके लिए ये उपहार स्वीकार करे क्रिसमस उपहार के रूप में. ये बिल्मिंसन के लिए है, बिल्मिंसन अपनी उदारता दिखाए और इसे स्वीकार करे. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस लड़की ने वो डब्बा खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इन टू द व्यू एट वंस. वो इतनी बुरी तरह से बांधा हुआ डब्बा था कि उसमें जो कंटेंट थी, जो सामग्री थी, व्यू एट वंस, एकदम से वो सामग्री उसके अंदर वाली दिखी. सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो लड़की एकदम से खुश हो गई. सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसको एक छोटी सी चूहेदानी मिली उसके अंदर. एंड इट ले, छोटी सी चूहेदानी मिली उसको उस पैकेज के अंदर. सी गेव अ लिटिल जॉय क्राई ऑफ जॉय, स्मॉल रैट ट्रैप, की वहां एक छोटी सी चूहेदानी थी. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर नोट्स, और इस चूहेदानी के अंदर 3 मुड़े हुए से 10 के 3 क्रॉनर नोट्स रखे हुए थे, वही जो उसने चुराए थे. बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं था. इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, उसके अंदर, चूहेदानी के अंदर एक पत्र भी रखा हुआ था जो बड़ा सा था, और जैग्ड कैरेक्टर्स, टूटे फूटे शब्दों में वो पत्र लिखा हुआ था. एक शिक्षित व्यक्ति की सी भाषा नहीं थी. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सेशन बाय अ थीफ. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय और उत्कृष्ट मिस, बिल्मिंसन के लिए बोला. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि तुम मेरे लिए बड़ी उदार रही थी, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर से. एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मानो मैं कैप्टन ही था. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही उदार होना चाहता हूँ इन रिटर्न, वापसी में. एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मानो मैं वास्तव में कैप्टन हूँ. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था. एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के अवसर पर, बाय अ थीप, एक चोर के रूप में. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bet of for poor wanderers. But you can give back, लेकिन अब ये तुम वापस दे सकती हो the money, इस पैसे को, to the old man on the roadside, उस वृद्ध व्यक्ति को जो सड़क के किनारे पर रहता है. who has the money pouch, जो अपने पैसे को थैली में रखता है. hanging on the window frame, जिसे वो अपनी खिड़की पर लटका करके रखता है उस थैली को. एज अ बैट, एक लालची सामग्री के रूप में. फॉर द पुअर वांडरर्स, जो गरीब घुमक्कड़ लोग होते हैं उनके लिए लालच का काम करता है ये. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन. द रैट ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट, और जो ये चूहेदानी है ये क्रिसमस का उपहार है. फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की ओर से, खुद के लिए कह रहा है. Who would have been caught in this world's rat trap, जो इस संसार के चूहेदानी में फंस गया होता. If he had not been raised to captain, यदि उसने अपने आप को कैप्टन के रूप में नहीं उठाया होता. Because in that way he got power to clear himself, क्योंकि इस तरीके से मेरे अंदर स्पष्ट होने की ताकत आ गई थी जब मैंने अपने आप को कैप्टन ही मान लिया था. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रतापूर्ण और पूरे सम्मान के साथ. कैप्टन वॉन स्टैनले, कैप्टन वॉन स्टैनले की ओर से लिखा हुआ ये लेटर था. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रैट ट्रैप, लालची सामग्री जो इंसानों को फंसाने के लिए पूरे संसार की उसने कल्पना की है चूहेदानी से. और यहाँ पे व्यक्ति लालच में और मोह में फंसा हुआ है और फंस जाता है संसार में. जिस तरह से यहाँ पर ये जो रैट ट्रैप बेचने वाला था, चूहेदानी बेचने वाला था, ये फंस गया था.
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देखें, पूरा सिलेबस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।